If you are new to the channel, then please hit the like and the subscribe button followed by the notification bell. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम मौर्य। आपका स्वागत है एसएनवी टेक्निकल हब में। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट पेज कोडिंग कर रहे थे। तो स्टूडेंट के पेज पे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऐड स्टूडेंट बटन की कोडिंग की थी। आज हम लोग अपडेट, डिलीट और सर्च की कोडिंग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से रन फाइल करेंगे। जैसे हम लोग ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऐड के पेज पे आ जाते हैं। जैसे हम लोग अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट के पेज पे आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोडिंग करना पड़ेगा। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऐड स्टूडेंट के पेज से हम लोग स्टूडेंट के पेज से हम लोग ऐड स्टूडेंट के पेज पे रिडायरेक्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे दिस डॉट डिस्पोज का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद उसके लिए हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो लोग यहाँ से न्यू फाइल पे कर लेते हैं। तो सिंग GUI जे फ्रेम, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अपडेट डेटा। यहाँ से डेटा को अपडेट करेंगे। फिनिश कर देते हैं। ये हमारा पेज बन चुका है। यहाँ से हम लोग इसका क्लास नेम कॉपी कर लेते हैं। और हम लोग ऐड स्टूडेंट पे जाके स्टूडेंट के पेज पे जाके पेस्ट कर देंगे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। हो गया। फिर यहाँ पे obj डॉट पैक, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। आगे obj डॉट सेट विजिबल, डिस्क्रिप्शन में आप लोग दे सकते हैं शो और हाइड दिस विंडो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। एंटर कर लेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू। फिर आगे obj डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव का यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है सेट द लोकेशन ऑफ द विंडो रिलेटिव टू द स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिनारियो। इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और इसको नल कर देते। ये हमारा हो चुका है। सेव करके हम रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तो अपडेट के पेज पे आ जा रहे हैं। तो इस पेज की हमें कोडिंग करना है। डिज़ाइन में जाएंगे, पहले साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ से ऐड स्टूडेंट, यहाँ से कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम, यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। ये हो चुका है। वैसे ही सेम टू सेम हम लोग इस पैनल को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक करके कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सॉरी, पहले साइज इंक्रीज कर लेते हैं। हमें साइज इंक्रीज हो चुका है। ये हो चुका है।
और तो अभी हम लोग सबमिट बटन कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें कुछ क्लास लगेंगे, तो पहले हम लोग क्लास इंपोर्ट कर लेंगे। तो क्लास इंपोर्ट करने के लिए इसके पहले जो हम लोगों ने किया था वैसे ही करेंगे। तो मैं एड स्टूडेंट के पेज पे जाके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से इतने जितने भी हमारे पास पैकेज हैं ये सबको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो क्लास को भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ही मैं सेम टू सेम कनेक्टिविटी का भी कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो सेम ही रहता है। उसको भी कंट्रोल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सेम टू सेम ये हो चुका है, लेकिन अभी हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल भी कर दिए हैं। तो ये हमारा कनेक्टिविटी का कोड हो चुका है। अभी हम लोग को अपडेट बटन की कोडिंग करनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट और ऐड स्टूडेंट। जो हम लोगों ने सबमिट बटन की कोडिंग की थी इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, बस हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। बस हमें यहाँ से कमांड्स एसक्यूएल कमांड्स चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हम लोगों ने इंसर्ट का कमांड लिखा था वहाँ पे हम लोग अपडेट का लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं। डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल को। सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर प्लस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे FIRST फर्स्ट नेम। तो ऐसे सिंगल कोट्स में, क्योंकि हम लोगों ने सब varchar यूज किया है तो इसको सिंगल कोट्स में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख दिया, एक कॉमा दे देंगे। वैसे ही सेम टू सेम कॉमा, तो यहाँ पे ले लेंगे लास्ट नेम। वैसे सेम टू सेम इसको भी कर लेंगे। लास्ट नेम ऐसे मैंने सबको कर लिया है।
और अभी हम लोगों ने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे ये हर कॉलम के लिए हो जाएगा अप्लाई, लेकिन हमें जो भी हम लोग स्टूडेंट आईडी के टेक्स्ट फील्ड में एंटर करें उसी को अपडेट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेयर, जहाँ आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, स्टूडेंट आईडी जो भी इंटर करे उसका ही टेक्स्ट फील्ड अपलोड, सॉरी, उस कॉलम का ही डेटा अपडेट हो। तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन दे देंगे। सेमी कॉलन देने के बाद ये हमारा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपडेट सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हम लोग सेव करके रन कर लेते हैं। तो मैंने कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो चुका है। इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ से रन फाइल कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर में ओपन हो रहा है। यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज का भी ऑप्शन है, तो इसको हम लोग भी हटा लेंगे। तो पहले मैं फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। तो पहले मैं एक डेटा आप लोग को दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आप लोग को इसको JDBC MySQL के अंदर इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टेबल पे फिर स्टूडेंट राइट क्लिक करके व्यू डेटा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं एक इसमें डेटा मैंने पहले से इंटर किया हुआ जब ऐड कर रहे थे। तो ID1 सूरज, लास्ट नेम कुमार, ईमेल ID। तो हम लोग इसका यहाँ से कोर्स चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टूडेंट 1 ID1 का डेटा अपडेट करना है। नाम इसका सूरज कुमार, ईमेल ID एंटर कर देता हूँ मैं। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ। हो गया। कोर्स वहाँ पे उसका CCC था, यहाँ पे मैं DFA कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देते हैं और जेंडर यहाँ से मेल, एड्रेस बोईसर पालघर, और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने सर्च बॉक्स की कोडिंग की नहीं है, तो इसको देखने के लिए हम लोग सर्विस में जाएंगे और स्टूडेंट व्यू डेटा पे करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे उसका कोर्स जो है पहले CCC था, अभी DOV हो गया है, सॉरी DFA हो गया है। तो वैसे ही सेम टू सेम। तो ये हमारा अपडेट बटन कोडिंग हो गई। अभी हम लोग डिलीट का और सर्च का करेंगे। तो डिलीट का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल में जाके एक न्यू फाइल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से चूज फाइल टाइप स्ट्रिंग ले लेंगे और JFrame नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लास नेम मैं लिख देता हूँ डिलीट रिकॉर्ड और फिनिश कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक
फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम लोग स्टूडेंट के पेज पे डिलीट रिकॉर्ड की कोडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं डिलीट बटन पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। कमेंट में पहले 30 डॉट डिस्पोज डॉट डिस्पोज कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्लास नेम इसका ले लेंगे। मैंने बताया था जो फाइल नेम रहेगा वही क्लास नेम रहेगा। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देंगे और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे obj डॉट पैक का यूज़ करेंगे। आप लोग को पता है, मैंने पहले ही बता दिया है पैक क्या होता है। obj डॉट पैक, फिर सेट विजिबल का यूज़ करेंगे और इसमें ट्रू कर देंगे, ये भी मैंने बताया। डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू, इसका यूज़ करेंगे, इसको हम लोग नल कर देंगे। हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन करेंगे तो रन फाइल पे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा रन होने में। तो जैसे हम लोग डिलीट बटन पे क्लिक किए तो हम लोग डिलीट के पेज पे आ गए। अब इस पेज की हमें कोडिंग करनी है। और एक चीज़ हम लोगों ने अपडेट पे उसको अभी किया नहीं था, ये सेंटर में नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हम लोग नेविगेटर में जाएंगे और सेव फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाके कोड जनरेटेड सेंटर और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और रिसाइजेबल इसको ऑन कर लेंगे। तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद और यहाँ पे हमें अपडेट लिखना था तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट डेटा। हो चुका है, अब ये सेंटर में होगा। इसको भी रन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं सेंटर में हो रहा है और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कुछ भी नहीं है। तो कट कर लेते हैं। अभी हमें डिलीट का कोडिंग करना है तो पहले मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ और जिस डेटा को डिलीट करना है तो बस हमें उसका आईडी एंटर करें तो वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, डिज़ाइन नहीं करना पड़े। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट हो चुका है और यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट होगा। तो उसके लिए हम सेलेक्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से एक लेबल ले लेंगे और एक पैनल ले लेंगे, सॉरी एक टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ और 2 बटन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक और बटन ले लेते हैं। पहले मैं लेबल पे कोडिंग देता हूँ। एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इंटर स्टूडेंट
आईडी, स्टूडेंट की आईडी इंटर करेगा। प्रॉपर्टीज में जाके इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो मैं इसका साइज बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन 18 कर देता हूँ। ओके, ये हो चुका है। और मैं इस टेक्स्ट फील्ड का साइज इंक्रीज कर दिया और बटन को सेट कर लेते हैं। हो गया है। और इसको साइज थोड़ा हम लोग कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट में आके कैंसल, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। हो गया। इसका भी साइज इंक्रीज कर लेते हैं। दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, बोल्ड 18। ओके कर लेंगे। हो चुका है। इसको हम लोग कलर भी दे सकते हैं और इस पर राइट क्लिक करके इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो ये हो चुका है। अब हमें पहले कैंसिल बटन की कोडिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही कैंसिल क्लिक करें तो हमें क्या करना है, कैंसिल क्लिक करें तो वो स्टूडेंट के पेज पे आ जाए। तो यहाँ पे कोडिंग पहले से वही कोडिंग में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ कैंसिल, और सबमिट की कोडिंग कर लेते हैं। तो सबमिट पे डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए मैं फिर से नई कोडिंग लिखता हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेंगे और इस पेज पे जाके पेस्ट कर देंगे। वैसे ही हमें क्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सब क्लास को भी हम लोग वो क्लास को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से कनेक्टिविटी की कोड भी ले लेंगे हम लोग, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये सब मैंने पहले से एक्सप्लेन किया, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, अगर आप इस पेज को ही देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जिससे आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। मैं सबको एक्सप्लेन किया हूँ, तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसके लिए कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये हमारा कनेक्टिविटी का हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कॉल नहीं किया इसको। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेंगे कॉलन, और हम लोग अभी सबमिट बटन की कोडिंग करते हैं। मैं सबमिट पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देंगे डिलीट, और हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे पहले, जो भी टेक्स्ट फील्ड में एंटर करें स्टूडेंट आईडी इक्वल टू सेव,
textfield1 डॉट गेट टेक्स्ट एंटर करेगा, इसमें आएगा। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो ये ट्राई और कैच ब्लॉक हमें लगेगा, तो वही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस हम लोग यहाँ से कमांड्स चेंज कर देंगे। तो यहाँ से बस हमें कमांड्स चेंज करना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया है। मिस्टेक हो गया, डिलीट नहीं हुआ, फिर से मैं कर देता हूँ एक बार। डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे अभी हम लोग डिलीट के कमांड लिखेंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट ID, सेमीकोलन दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद रन करके देखते हैं। रन फाइल पे जाएंगे, ये कॉर्नर में आ रहा है, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। आज मैं सबमिट पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली। तो हम लोग यहाँ से जाके देख लेते हैं, सर्विस में जाएंगे और स्टूडेंट पे राइट क्लिक करके व्यू डेटा पे करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सूरज करके एक डेटा था, लेकिन वो अभी नहीं है, रिमूव हो चुका है। ये हमारा रिमूव का हो गया। और इस पे को हम लोग को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हटाना है। यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और कोड जनरेटेड सेंटर, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे थे और सेव करके रन फाइल कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सेंटर में जनरेट हो रहा है, कट कर दिया। और अभी हमें सर्च बटन की कोडिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग फाइल में जाएंगे और एक न्यू फाइल बना लेते हैं, सिंग से जे फ्रेम, और तो यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्लास लिख देंगे सर्च डेटा और फिनिश कर लेते हैं। और स्टूडेंट के पेज पे हम जाएंगे और सर्च पर डबल क्लिक करेंगे। तो मिस्टेक हो गया, हुआ नहीं होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करके इस बटन पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सर्च। और मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। बस मैं यहाँ पे क्लास नेम चेंज कर दूंगा, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बस क्लास नेम चेंज कर देता हूँ।
ये हो गया। और मैं सर्च डेटा पे जाऊंगा, इस पेज पे, और इसकी साइज में इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना, क्योंकि वर्किंग मॉडल हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसा था। और मैं अपडेट पे जाके और यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हो चुका है। और यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे सर्च स्टूडेंट डेटा। और इसके लिए हमें पैनल में जाना पड़ेगा और यहाँ से एक टेबल लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं। ये मैंने एक टेबल ले लिया है, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और सबसे इसका मेन प्रॉपर्टीज़ होता है मॉडल, इस पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग टाइटल चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइटल है हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी। सेकेंड पे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट नेम। तो ऐसे मैं सबका लिख देता हूँ। और यहाँ से हम लोग को रो बढ़ाना, सॉरी कॉलम बढ़ाना है, तो इंक्रीज कर लेंगे हम लोग और हम लोग कुछ 10 ले लेंगे। तो इसके लिए पासवर्ड ऐसे में सबका लोग यहाँ से रो भी इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ 20 कर लेते हैं, 20 डेटा तक दिखेगा ये। तो स्क्रॉल का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से ओके कर लेते हैं और क्लोज कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हो चुका है। तो हमें इसे कोडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बटन वटन नहीं देंगे, जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा, उसमें जो भी डेटा रहेगा वो दिखेगा। तो उसके लिए हमें पेज पहले कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी का कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें पैकेज लगेगा। तो पैकेज में लिखता नहीं हूँ, तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ही सेम टू सेम में सारे क्लास यूज़ कर लूँगा, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो चुका है। वैसे ही मैं सेम टू सेम कनेक्टिविटी का कोड कॉपी कर लेता हूँ। कनेक्टिविटी का भी कोड हो चुका है। दूसरे पेज पे आ गए हम लोग। तो यहाँ से कंट्रोल V कर लेते हैं। तो एक कनेक्टिविटी का कोड हो चुका है। और हमें क्या करना है कि जैसे ही हम लोग सर्च के बटन पे क्लिक करें, वैसे ये पेज ओपन हो जाए और यहाँ पे हमें जो भी डेटा डेटाबेस में है, टेबल में हमारे, वो इस पे शो हो, जितने भी डेटा हमारा डेटाबेस में है। तो इसके लिए लोग कोडिंग करते हैं। तो इस बार हम लोग कोडिंग किसी बटन में नहीं लिखेंगे, लोग कोडिंग यहीं पे लिखेंगे इसके नीचे, क्योंकि जैसे स्टूडेंट
पेज पे सर्च पे क्लिक करें तो वो इस पेज पे आए और यहाँ से डेटा हमें दिखे। तो इसके लिए हमें कोई बटन पे कोडिंग नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्राई और कैच ब्लॉक बना लेता हूँ, या मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ पेज से। उस समय जहाँ पे चेंजिंग करना रहेगा मैं बता दूंगा। तो यहाँ से हम लोग ट्राई से लेके कैच ब्लॉक कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने, नहीं तो हम लोग ऐड स्टूडेंट के पेज पे जाएंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक को कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से ये कमांड, जितने भी कमांड्स हैं वो हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दूसरा कमांड लिखना है। तो मैं कमांड सब डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने कमांड सब डिलीट कर दिए हैं और यहाँ पे हम लोग कमांड्स देने वाले हैं। सेलेक्ट मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे सबके लिए। फ्रॉम, यहाँ पे एफ कैपिटल हो चुका है तो इसको स्मॉल कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल के सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे और हम लोग इसको आरएस के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग empty डॉट एग्जीक्यूट क्वेरीज कमांड्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग SQL लिख देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारा हो चुका है। कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है, पहले देख लेते हैं एरर क्या है। हमको इसको एक क्लास में रखना पड़ेगा, सॉरी फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ लोड डेटा। और इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। क्लोज कर लेंगे। तो ये फंक्शन बन चुका है और इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं। वैसे ही मैं सेम टू सेम इसको भी कॉल कर देता हूँ। मैंने कॉल कर दिए है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। पब्लिक बी कैपिटल हो गया था। तो ये तो हमारा हो चुका है और हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें एक क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्लास है डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, जो यहाँ पे है। तो देख सकते हैं पब्लिक क्लास डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल एक्सटेंडेड
एब्स्ट्रैक्ट टेबल मॉडल, यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज इम्प्लीमेंट ऑफ टेबल मॉडल। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, कर लेते हैं। ये क्लास होता है, उसका एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे लो लेंगे जे टेबल 1 डॉट गेट मॉडल का यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं ये क्या है। टेबल मॉडल रिटर्न्स द टेबल दैट प्रोवाइड्स द डेटा डिस्प्ले बाय दिस जे टेबल। तो इसको ले लेंगे हम लोग, और ये एरर आ रहा है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। तो उसके लिए हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का यूज़ करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल ये हो चुका है, और इसके नीचे लोग इसको मॉडल वेरिएबल मॉडल डॉट सेट रो काउंट का यूज़ करेंगे। तो रो काउंट करेगा, तो स्टार्टिंग से ये 0 रहेगा, तो इसको 0 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लूप का यूज़ करेंगे, वाइल लूप का, और यहाँ पे लिख देते हैं rs डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे rs रहेगा, rs डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग मॉडल डॉट ऐड और रो का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लोग न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो हम लोगों ने कॉलम बनाया है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम बनाया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आईडी, फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा देके सेकेंड लिखेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम। वैसे सेम टू सेम सबका करेंगे। तो ये ऐसे ही मैं सेम टू सेम सबका लिख दिया हूँ, और हम लोग इसका भी रन करके देखते हैं। तो यहाँ से रन फाइल पे क्लिक करेंगे, तो लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ रहा है, और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज को भी है, डेटा सर्च हो रहा है। पहले हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे और नेविगेटर में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कोड जनरेटेड सेंटर प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे, क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, और हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से भी चेंज कर देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग वाइट कर देते हैं। ओके,
ग्रिड कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको वाइट कर देंगे। ओके, क्लोज कर देते हैं। ओके, रन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हो चुका है। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे उस पेज पे जाएंगे और स्टूडेंट पे ऐड स्टूडेंट पे जाएंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट कर लेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो जो भी डेटा एंटर करना है डिलीट हो जाएगा और सर्च पे करेंगे, यहाँ से डेटा सर्च हो सकता है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पूरा डेटा। तो ये हमारा स्टूडेंट पेज का कोडिंग हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अटेंडेंस का देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।